लेकिन अब चूंकि हम खुद अपनी इकनॉमिक मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे अपने दहशत गर्दी के इशूज़ हैं, तो हम उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने बायलैटरल ताल्लुकात में। गो कि मैं समझता हूँ कि श्रीलंका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए हमें। आज राष्ट्रपति दिशा नायक द्वारा श्रीलंका मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना मेरे लिए गौरव की बात है। अब श्रीलंका को अगर अच्छा बनाना है, उसको समृद्ध करना है, वहां के लोगों को शांति पहुंचानी है, तो जरूरी है कि वहां से आतंकवाद और विदेशी दखल को खत्म करें। तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में, तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है, लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं। इतने क्राइसिस से गुजरा, फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की श्रीलंका ने। उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद की, तकरीबन $4.5 बिलियन का इनको हेल्प की, कर्जा भी दिया, कुछ असिस्टेंस भी थी, कुछ ग्रांट भी थी। तो ये सम्मान केवल मेरा सम्मान नहीं, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। श्रीलंका चाहते हुए भी, अगर चाहे भी वो कि भारत से अलग होके और वो अपना कुछ नया सिस्टम सेटअप करे, तो वो उसके फायदे में नहीं रहेगा। आज इंडिया में कुछ हो रहा है, तो आपको क्या लगता है ये आग फैलेगी नहीं? वहाँ तो सिख भी महफूज नहीं है, वहाँ पे तो शूदर भी महफूज नहीं है, तो आपको क्या लगता है ये आग नहीं फैलेगी? अच्छा, चीन का विड्रॉ कराना हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि हम्बनटोटा सी पोर्ट बनाने के लिए चीन वहां पर अपनी नेवी, अपने वर्कर, अपने जासूस रखता था। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह पहला दौरा है। वहीं इस मौके पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण से नवाजा। मोदी जी ने इस मौके पर कहा कि यह पुरस्कार मेरे लिए नहीं, बल्कि 140 करोड़ देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। यह श्रीलंका और भारत के बीच गहरी मित्रता और ऐतिहासिक संबंधों को दिखाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति दिसानायके के बीच वार्ता के बाद भारत और श्रीलंका ने त्रिकोमाली को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अलावा दोनों देशों ने रक्षा सहयोग संबंधी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। वहीं सामपुर और ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। दोस्तों, श्रीलंका में प्रवेश बढ़ाने के लिए चीन कई सालों से होड़ कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीलंका दौरा और फिर उन्हें मित्र विभूषण से सम्मानित किया जाना इस बात का संकेत देता है कि श्रीलंका अपनी पुरानी नीति के तहत भारत को ही अहमियत देना चाहता है। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया में चर्चा शुरू हो चुका है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों में सफलता बार बार मिलती जा रही है, मालदीव में फिर श्रीलंका में। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या चर्चा कर रही है। पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे, क्या उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसी भी कंट्री की तरफ से मिलना चाहिए या नहीं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि बगैर एक पाकिस्तानी की होते हुए और 22 होते हुए, इसके बावजूद भी अगर आप इंसानियत की बेसिस पे देखें, ह्यूमन बेसिस पे देखें, तो जो बंदा एक आम बंदों को कत्लेआम कह रहा है, इंडिया तो बड़ा स्कॉलर ब्रांच बनता है कि हम लोग बहुत हर एक का हकूक देते हैं, आज़ादी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप जहाँ पे कत्लो गारत देखते हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, वहाँ पे ना क्रिश्चियन महफूज है, ना कोई उनकी अपनी ज़ात जो शूदर वगैरह हैं वो भी महसूस नहीं है। तो वो बंदा तो बगैर किसी ओहदे का मुस्तहिक नहीं है, बजाय उसके कि उसको चाहे का कोई अवार्ड दिया जाए। तो बिल्कुल हरगिज़ नहीं, ना उसका कोई विजन है, ना उसके पास कोई नॉलेज है, ना प्रायर कोई उसके पास कोई उसका बैकग्राउंड है। तो एक चाय बेचने वाला, और जब आप उसे ला के बिठा दोगे किसी अच्छे डेजिग्नेशन में, तो वो सब कुछ यही तो करेगा। ये आप मुझे ये बताएं कि किस किस्म की इंसानियत है कि हम लोग जो है एक जो कत्लेआम कर रहा है, लोगों का, इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, तो हम उसे अवार्ड से नवाज रहे हैं। बिल्कुल हरगिज़ नहीं चल रहे हैं। तो भारत को फिक्र तो लाहक है कि कहीं ये मामला गड़बड़ ना हो जाए। बांग्लादेश के साथ भी चीन का भी दौरा किया डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने। तो अगर आप देखिए तो भारत के लिए तो परेशानी का बायस है। एक तरफ पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात, हॉस्टाइल ताल्लुकात, बांग्लादेश के साथ चलिए मुलाकात अभी हो गई, कुछ बर्फ़ पिघली होगी, लेकिन अभी वो बेएतमादी का मामला अभी तक है। इसी तरह आप देखिए तो मालदीव से जब से मोहम्मद मोइज़ू आए हैं, उनके साथ भी ताल्लुकात की वो नोयत नहीं है रही जो पहले थी। नेपाल भी थोड़ा बेचैन रहता है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं इनके साथ। म्यांमार के साथ भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, और क्योंकि म्यांमार भी वो एक कॉरिडोर बना रहा है, चाइना म्यांमार इकनॉमिक कॉरिडोर, सी मैक, एक सी पैक है सी मैक, तो उस पर भी भारत तो कंसर्न्स हैं।
तो जो कलादान कॉरिडोर था वो भी अभी थोड़ा सा खटाई में पड़ा हुआ है। इसी तरह भूटान बहुत कोशिश कर रहा है कि वो सफारती ताल्लुकात कायम करे चीन के साथ। इस वक्त भारत उसको परमिशन नहीं दे रहा क्योंकि वो भारत उसको अपनी सैटेलाइट स्टेट के तौर पे ट्रीट करता है। अगर आप थिम्पू जाएं ना, भूटान का जो कैपिटल है, वहाँ पे 2-3 मिशन ही हैं, सफारती मिशन एक, और भारत का जो सफ़ीर है वहाँ पे वो बड़ा ज़बरदस्त वाइसरॉय की तरह वहाँ पे रहते हैं। लगता ये है कि वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और बाकी शायद मेरे ख्याल में अमेरिका का मिशन है और बांग्लादेश का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और कुवैत का शायद 3-4 मिशन ही हैं। पाकिस्तान का रेजिडेंट मिशन नहीं है थिम्पू में। तो भूटान बहुत कोशिश कर रहा है, अभी डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है भूटान और चीन के दरमियान, लेकिन उनकी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। वो जो डोकलाम का रीजन है, सही। तो भारत की फर्स्ट नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तो अच्छी है और इस पे काम होना भी चाहिए। तो ये दौरा उसी कॉन्टेक्स्ट में है। और चीन और मैं समझता हूँ कि भारत को किसी हद तक कामयाबी भी हुई है, क्योंकि ये जो नए सदर आए हैं दिशा नायक, ये जब सितंबर में पिछले साल इनका इलेक्शन हुआ, आपको पता है ना कि कितने क्राइसिस से गुजरा। फाइनेंशियल बैंक्रप्सी भी डिक्लेयर की श्रीलंका ने। उस वक्त भारत ने काफ़ी मदद की, तकरीबन $4.5 बिलियन का इनको हेल्प की, कर्जा भी दिया, कुछ असिस्टेंस भी थी, कुछ ग्रांट भी थी। तो काफ़ी भारत ने मदद की श्रीलंका की। तो जब ये नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए सितंबर में पिछले साल, तो उन्होंने जो पहला दौरा किया भारत, वो भारत का किया दिसंबर में, 3 माह पहले ही आप कह लीजिए। तो अब जो पहले फॉरेन डिग्नेटरी श्रीलंका आए हैं वो भी भारत से ही आए हैं, मोदी साहब। तो ये एक ताल्लुकात को जाहिर करता है कि दोनों इस वक्त जो लीडर्स हैं वो चाहते हैं कि श्रीलंका और भारत के दरमियान ताल्लुकात आगे बढ़ें। हालांकि हिस्ट्री कोई बहुत अच्छी नहीं है। जफना का टाइमल टाइगर्स का प्रॉब्लम भी हमें पता है क्या है, बड़ा उसमें पाकिस्तान ने बड़ी मदद की श्रीलंका की एक ज़माने में। हमने टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो अपने हमारी एक्सपर्टीज़ थी हमने शेयर की, बहुत मदद की। और श्रीलंकन्स बाय एंड लार्ज इसको रिकग्नाइज़ भी करते हैं, एक्नॉलेज भी करते हैं कि पाकिस्तान ने हमारी बहुत मदद की। लेकिन अब चूँकि हम खुद अपनी इकनॉमिक मसाइल में घिरे हुए हैं, हमारे अपने दहशत गर्दी के इशूज़ हैं, तो हम उस तरह तवज्जो नहीं दे पा रहे अपने बायलैटरल ताल्लुकात में। गो कि मैं समझता हूँ कि श्रीलंका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है और उस पर तवज्जो देनी चाहिए हमें।